तो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्र का इतिहास क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, कब से ये शुरुआत हुई, इसका मुख्य वजह क्या है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि इसी नवरात्र पर विजयदशमी भी मनाई जाती है। तो ये नवरात्र भगवान राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि इसका इतिहास क्या है। और हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको इसकी सही जानकारी समझ में आएगी। और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं नवरात्र पर्व पर। नवरात्र पर्व का इतिहास बहुत पुराना है और यह पर्व पौराणिक काल से ही मनाया जा रहा है। और इस नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा किया जाता है। मित्रों, इस पर्व को लेकर पौराणिक कथा में कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे ही नवरात्र की जो एक सबसे पौराणिक कथा है उसकी मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। तो जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, तब लंका में युद्ध के समय में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण का वध करने के लिए चंडी देवी की पूजा करने को कहा था। किसकी? चंडी देवी की। इस पर प्रभु श्री राम ने ब्रह्मा जी के बताए हुए अनुसार पर सारी पूजा की तैयारियां करते हुए चंडी पूजन और हवन यज्ञ के लिए 108 दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था किया उन्होंने। क्योंकि माता चंडी की पूजा नील कमल फूल से ही की जाती है, तभी वो बहुत प्रसन्न होती हैं। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी विजय तथा शक्ति की कामना के लिए चंडी पाठ का प्रारंभ कर दिया था। तब देवराज इंद्र ने पवन देव के माध्यम से प्रभु श्री राम को इस विषय में जानकारी दिया। मतलब पवन देव के माध्यम से भगवान राम के पास इसकी जानकारी आई कि उधर रावण भी विजय शक्ति के लिए कामना कर रहा, चंडी पाठ का प्रारंभ कर दिया है। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया, मतलब रावण ने गायब करवा दिया। तब भगवान राम बहुत चिंतित हो गए कि प्रभु राम का संकल्प टूटने के कगार पर पहुंच गया। तब प्रभु श्री राम का संकल्प जब टूटता हुआ नजर आने लगा और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं देवी रुष्ट न हो जाएं, चंडी देवी। उस प्रकार से दुर्लभ नीलकमल की तत्काल व्यवस्था असंभव थी, मतलब तत्काल व्यवस्था नहीं हो सकती थी। तब भगवान राम को एक बात याद आई कि मुझे लोग कमल नयन और नवकंच लोचन भी कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति के लिए अपना एक नेत्र ही मैं माँ को अर्पित कर देता हूँ। और जैसे ही वह इस कार्य के लिए अपने तुड़ीर से एक बाण निकालकर अपना आँख निकालने का प्रयास किया, तो उनके सामने साक्षात देवी माँ प्रकट हो गई। और प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया भगवान राम का और कहा कि राम, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ और तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि इसी के बाद से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। और यही कारण है कि 9 दिनों तक नवरात्र मनाने के पश्चात माँ दुर्गा की कृपा के कारण भगवान श्री राम के लंका विजय के उत्सव में 10वें दिन दशहरे का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन रावण का दहन किया जाता है। तो मित्रों, इस पर भगवान राम भी चंडी की पूजा किए। नवरात्र, शारदीय नवरात्र माँ दुर्गा को प्रसन्न करके तब युद्ध के लिए आगे बढ़े। तो मित्रों, कोई भी काम करो तो माता की पूजा करो। माता को प्रसन्न करके जब आप जाओगे तो आपका हर कार्य सफल होगा, चाहे जो माँ हो, चाहे अपनी माँ हो या देवी माता हो, सबको प्रसन्न करोगे। प्रसन्न करके जब आप कदम आगे बढ़ाओगे, घर से बाहर निकालोगे, ज़रूर आपको इसकी सफलता मिलेगी। अगर ये जानकारी मित्रों आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।